हेलो गाइस, मैं हूं आशीष और हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास में हमारा टॉपिक चल रहा था प्राचीन सभ्यताएं, जिसमें हमने पिछली 5 वीडियो कर ली। अब छठी वीडियो है, तो इसमें हम प्राचीन सभ्यताएं पढ़ रहे हैं। वो सबसे पहले पढ़ेंगे चित्तौड़गढ़ की। चित्तौड़गढ़ में एक ही इम्पोर्टेंट सभ्यता है, वो है नगरी सभ्यता। नगरी सभ्यता ये है कहाँ पर? चित्तौड़गढ़। कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। कौन सी नदी के किनारे? बेडस नदी। बेडस नदी कौन सी नदी है? आहट बेडस। कुछ याद आया? कौन सी नदी है? आहट सभ्यता वाली। कौन सी? जिसका उद्गम कहाँ होता है? गोगंदा की पहाड़ियों से, जिससे उदय सागर झील तक बहती है, उसे बोलते हैं आहट नदी। उदय सागर झील के बाद में बोलते हैं बेडस नदी। ये कौन सी नदी के किनारे है? बेडस नदी के किनारे। इसका उत्खनन किया था 1904 ईस्वी में। कब? 1904 में। किसके द्वारा? डॉक्टर डी आर भंडारकर। कौन थे? डॉक्टर डी आर भंडारकर के द्वारा। ठीक है। कौन सी सभ्यता है? नगरी सभ्यता। ये कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। कौन सी नदी के किनारे? बेडस नदी के किनारे। उत्खनन कार्य किसने किया? 1904 ईस्वी में डॉक्टर डी आर भंडारकर ने। ठीक है। इसके जो इंपोर्टेंट बातें हैं वो पढ़ते हैं। सबसे पहले इस सभ्यता का, जो नगरी सभ्यता है, इस सभ्यता का उल्लेख पाणिनि ने किया था। ठीक है। पाणिनि द्वारा उल्लेखित सभ्यता कौन सी है? नगरी सभ्यता। ठीक है। यहां पर एक गणराज्य था, यह सीवी जनपद था। कौन था? सीवी जनपद। जनपद याद है? 16 जनपद। मत्स्य जनपद, सीवी जनपद, अंगुरता निकाय। ठीक है। क्या था? सीवी जनपद। इसकी राजधानी क्या थी? मध्यमिका। क्या थी? मध्यमिका, जिसका वर्तमान नाम क्या है? नगरी। ठीक है। तो यहां पर क्या मिला? सीवी जनपद के सिक्के। जैसे जो राजा शासन करता है, उसी राज्य के सिक्के मिलते हैं, उसी प्रकार सीवी जनपद के यहाँ पर सिक्के मिले हैं। इन सिक्कों पर क्या उत्कीर्ण था, या क्या उल्लेखित था, या फिर क्या लिखा हुआ था? वो लिखा हुआ था मध्यनिकाय सीवी जनपद से। क्या लिखा हुआ था? मध्यनिकाय सीवी जनपद। ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? जब इसकी खुदाई की गई तो यहां पर क्या मिला? यहां पर एक मंदिर मिला। ठीक है। और क्या मिला? और यहां पर 2 शिलालेख मिले। शिलालेख कौन कौन से शिलालेख? एक मिला गोसुंडी के शिलालेख, और दूसरा कौन सा मिला? हाथीवाड़ा का शिलालेख। हाथीवाड़ा का शिलालेख। यहां तक हो गया? नगरी सभ्यता है कहां पर? चित्तौड़गढ़ में। कौन सी नदी के किनारे? बेडस नदी के किनारे। उत्खनन कार्य 1904 ईस्वी में डॉक्टर डी आर भंडारकर द्वारा किया गया। इस सभ्यता का उल्लेख पाणिनि ने किया था। जो यहाँ पर सभ्यता है, वहां पर पहले क्या था? सीवी जनपद। क्या था?
सीवी जनपद। तो सीवी जनपद की राजधानी क्या थी? मध्यमिका। ठीक है, जिसको वर्तमान में क्या बोलते हैं? नगरी। ठीक, तो यहाँ पे सीवी जनपद जो था उसके क्या मिले थे? सिक्के, जिनपे क्या लिखा हुआ था? मध्यमिका सीवी जनपद। ठीक है, यहाँ पर और क्या मिला? एक मंदिर और 2 शिलालेख। शिलालेख कौन कौन से? गोसंडी शिलालेख और हाथीवाड़ा का शिलालेख। ठीक है, अब बात करते हैं अपन मंदिर की। जो मंदिर मिला है उसके बारे में क्या खास है या क्या इंपॉर्टेंट है? जो यहाँ पर मंदिर मिला है, जो यहाँ पर मंदिर मिला है वो राज्य का सबसे प्राचीनतम मंदिर है। कैसा प्राचीनतम? वैष्णव संप्रदाय का, वैष्णव संप्रदाय का सबसे प्राचीनतम मंदिर है। ठीक है, वैष्णव संप्रदाय का सबसे प्राचीनतम मंदिर। अब इसकी खोज किसने की? इसकी खोज की थी D.R. भंडारकर ने। ठीक है, यह द्वितीय ईसा पूर्व, द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व, ईसा पूर्व का है। ठीक, चौथी बात, यह संगुकालीन है, यह संगु काल से संबंधित है। ठीक है, हो गया। यहाँ पर मंदिर मिला था जो क्या है? राज्य का वैष्णव संप्रदाय का सबसे प्राचीनतम मंदिर है। इसकी खोज किसने की? इसकी खोज की D.R. भंडारकर ने। ये कब का? द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व का, और ये संगु काल से संबंधित है। यहाँ पे मंदिर हो गया। अब बात कर लेते हैं शिलालेख की। यहाँ पर 2 शिलालेख मिले, गोसुंडी व हाथीवाड़ा का शिलालेख। ठीक, सबसे पहले इनकी खोज किसने की? श्यामल दास ददीवाड़िया ने। किसने खोज की इसकी? श्यामल दास ददीवाड़िया ने। जो गोसुंडी शिलालेख है इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। गोसुंडी शिलालेख, इसको पढ़ा किसने था? इसको सबसे पहले पढ़ा D.R. भंडारकर ने। ठीक है, किसने पढ़ा? D.R. भंडारकर ने। ये जो गोसुंडी शिलालेख था ये कई टुकड़ों में मिला था। इसका जो बड़ा टुकड़ा है या बड़ा भाग, जो बड़ा टुकड़ा है, बड़ा भाग है, वो कहाँ रखा हुआ है? उदयपुर संग्रहालय में। ठीक है, इसकी जो भाषा है वो कौन सी है? इसकी भाषा संस्कृत है और इसकी लिपि है ब्राह्मी लिपि। जैसे अपनी भाषा क्या है? हिंदी है, और अपनी लिपि क्या है? देवनागरी है। वैसे इसकी भाषा क्या थी? संस्कृत, और लिपि क्या थी? ब्राह्मी। ये राज्य का जो गोसुंडी शिलालेख है वो राज्य का वैष्णव संप्रदाय का सबसे प्राचीनतम
सबसे प्राचीन शिलालेख है। ठीक है, ये जो इसकी जो उत्कीर्ण या फिर इसको लगाया गया था वो किस लिए लगाया गया था? इसको लगाया गया था वैष्णव धर्म के प्रचार के लिए। प्रचार के लिए। ठीक है, यहां तक हो गया ये नगरी सभ्यता। तो चित्तौड़गढ़ के और जो जिनके नाम याद करने हैं उन सभ्यताओं के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि ये सभ्यता कौन से जिले में है। तो चित्तौड़गढ़ की अन्य जो सभ्यता है वो कौन से जनपद में था? सीवी जनपद में, तो सीवी सभ्यता। ठीक है, दूसरी इसकी राजधानी क्या थी? मध्यमिका, तो मध्यमिका सभ्यता। दो सभ्यता हो गई। तीसरी नदी की घाटी सभ्यता, नदी की घाटी हो गई। अब चौथी जो सभ्यता है वो है पिंडपालिया। इन सभ्यताओं के आपको नाम याद करना है, ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि ये कौन से जिले में स्थित है। ठीक है, तो हमारा चित्तौड़गढ़ जिला कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं टोंक जिले की। टोंक जिले में कौन कौन सी इंपोर्टेंट सभ्यताएं हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं रैड सभ्यता। रैड सभ्यता कहां पर है? टोंक पे। नदी ढील नदी। ठीक है, इसका उत्खनन कार्य किसने किया? 1938 ईस्वी में दयाराम साहनी और दयाराम साहनी के साथ कौन थे? केदारनाथपुरी। कौन थे दूसरे? केदारनाथपुरी। रेड सभ्यता है कहां पर? टोंक में। कौन सी नदी किनारे? ढील नदी किनारे। देखो रेड, रेड में दो शब्द आ रहे हैं, टोंक में दो और ढील में दो, तो ये भी याद रह जाएगी कौन सी नदी किनारे? ढील नदी किनारे। कहां पर है? टोंक में। ठीक है, टोंक में। यहां तक हो गया। अब यहां से मिला क्या क्या है? जो रेड सभ्यता है, टोंक के अंदर पहले एक गणराज्य था। कौन सा गणराज्य? मालवा गणराज्य। तो जो मालवा गणराज्य है इसके सिक्के मिले हैं यहां पर। आपने हर जगह पढ़ा होगा कि रेड सभ्यता को प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते हैं। प्राचीन भारत का टाटा नगर। प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते क्यों है? सबसे पहले यहां पर क्या है कि यहां पर चांदी की आहत मुद्राएं, वह पंचमार्क सिक्के मिले। क्या मिला? पंचमार्क सिक्के। इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या है 3075। अब आप ही देख लो, जहां पर 3075 चांदी के सिक्के मिल जाए तो इससे ज्यादा सिक्के तो मेरे अंदाज से कहीं नहीं मिलने चाहिए। तो ये क्या है कि जो भारत में है, भारत में सबसे ज्यादा चांदी की आहत मुद्राएं
यही मिली है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है जिसके कारण इसको प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते हैं, कि विश्व में सबसे बड़ा जो सिक्कों का भंडार है, का भंडार यहीं से मिला है, यहीं से मिला है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, प्राचीन भारत का टाटा नगर। यहाँ पे 3075 जो है चांदी की मुद्राएं मिली है, आहत मुद्रा या फिर पंचमार्क सिक्के। ठीक है, या पंचमार्क सिक्के। भारत में सबसे ज्यादा चांदी की आहत मुद्राएं यहीं से मिली हैं। दूसरी चीज, विश्व में सबसे बड़ा ये सिक्कों का भंडार यही है। ठीक है, इसलिए इसको प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते हैं। रेड सभ्यता कहां पर स्थित है, टोक में। कौन सी नदी किनारे, डील नदी किनारे। 1938 में दयाराम साहनी और केदारनाथ पुरी ने इसके उत्खनन कार्य किया। ये मालवा, यहाँ पर मालवा गणराज्य के सिक्के भी मिले हैं। यहाँ पर और क्या मिला है वो देखते हैं इनके अलावा। यहां पर और मिला है लोहा सामग्री के भंडार। क्या मिला है, लोहा सामग्री का भंडार। ठीक है, यहां पर चांदी के साथ साथ लोहा सामग्री का भी भंडार मिला है। और यहां पर क्या मिला है, यहां पर यूनानी शासक, यूनान से कुछ याद है, ग्रीक देश, राजधानी एथेंस। ठीक है, यूरोप महाद्वीप। तो यूनानी शासक कौन था, अपोलोडोटस। का एक खंडित सिक्का, खंडित का मतलब टूटा फूटा, खंडित सिक्का मिला है। ठीक है, और यहां पर क्या मिला है, यहां पे मिली है आलीशान इमारतें, आलीशान इमारतें। क्या मिला, आलीशान इमारतें। और क्या मिला है यहां पर, यहां पर मिली है मातृ देवी की मूर्ति। ठीक है, और क्या मिला है यहां पर, यहां पे मिला है गजमुखी, गजमुखी यक्ष की मूर्ति। ठीक है, यहां पर क्या मिला, लोहा सामग्री का भंडार। यूनानी शासक अपोलोडोटस का एक खंडित सिक्का मिला। खंडित सिक्के का मतलब होता है टूटा फूटा सिक्का। यहाँ पर आलीशान इमारतें मिली है, यहाँ पे मातृ देवी की मूर्ति मिली है, गजमुखी यक्ष की मूर्ति मिली है। रेड सभ्यता कौन सी नदी किनारे, डील नदी के किनारे। इसके जो उत्खनन कार्य 1938 ईस्वी में दयाराम साहनी और केदारनाथ पुरी ने किया था। ठीक है, ये हो गई हमारी रेड सभ्यता। अब बात करते हैं अगली सभ्यता की, वो है नगर सभ्यता। कौन सी, नगर सभ्यता। थोड़ी देर पहले पढ़ी थी हमने नगरी सभ्यता, वो कहां पर थी, चित्तौड़गढ़ में। ये कौन सी है, नगर सभ्यता। ये कहां पर, टोक में। टोक में कहा, उनियार में। ठीक है, इसका जो प्राचीन नाम है प्राचीन नाम क्या है इसका, मालव नगर। और दूसरा प्राचीन नाम करकोटा। मालव नगर और करकोटा, ये क्या है, थोड़ी देर पहले बताया था ना, यहां पर क्या है, मालवा गणराज्य है। तो ये क्या है, मालवा गणराज्य की राजधानी।
मालवा गणराज्य की राजधानी। ठीक है, अब ये मालवा गणराज्य की राजधानी है, तो यहाँ पर नॉर्मल सी बात है कि मालवा गणराज्य के सिक्के मिलेंगे। मालवा गणराज्य के सिक्के। और क्या है मिला यहाँ पर? महिषासुर मर्दनी, महिषासुर मर्दनी की मरण मूर्ति। ठीक है, और क्या मिला? मां दुर्गा का प्राचीन अंकन, प्राचीन अंकन। ठीक है, और क्या मिला यहां से? एक मुखी शिवलिंग। ठीक है, और कमल धारण किए हुए मां लक्ष्मी जी की खड़ी प्रतिमा, खड़ी प्रतिमा। ठीक है, यहां से क्या क्या मिला? टोक उनियाल से इसका जो प्राचीन नाम है वो क्या था? मालव नगर या करकोटा। मालव नगर या करकोटा क्या था? मालवा गणराज्य की राजधानी। तो यहाँ पर मालवा गणराज्य के सिक्के, महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति, माँ दुर्गा का प्राचीन अंकन, एक मुखी शिवलिंग, कमल धारण किए हुए मां लक्ष्मी जी की खड़ी प्रतिमा। और क्या मिला? पत्थर पर मोदक रूप में, किस रूप में? मोदक रूप में गणेश जी का अंकन, गणेश जी का अंकन। ठीक है, ये चीजें यहां पर मिली है। अब हम बात करते हैं टोक की अन्य सभ्यताओं की। जो टोक है इसकी अन्य सभ्यता है, टोक की अन्य जो सभ्यता है वो है पहली मालव सभ्यता, दूसरी खेड़ा सभ्यता, खेड़ा सभ्यता पहले भी पूछी जा चुकी है। खेड़ा सभ्यता कौन से जिले से संबंधित है, तो इसको ध्यान में रखना। ठीक है, अब बात कर ले अगली सभ्यता की। अगली सभ्यता है कुराड़ा सभ्यता। कुराड़ा सभ्यता कहां पर है? कुराड़ा ग्राम, पर्वतसर, नागौर में। ठीक है, इस जो सभ्यता है कुराड़ा सभ्यता, कुराड़ा सभ्यता को औजारों की नगरी भी कहते हैं, औजारों की नगरी। ठीक है, इसका उत्खनन मई 1934 ईस्वी में हुआ। यहां से क्या क्या मिला है? यहां से मिला है 103 ताम्र उपकरण व ताम्र पत्र। इस सभ्यता से एक फेमस क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले
या राजस्थान के पुनर्गठन से पहले। राज्य के पुनर्गठन से पहले ऐसी कौन सी सभ्यता है जहां ताम्र उपकरण मिले थे? तो वो कौन सी सभ्यता है? कोराडा सभ्यता। कहां पर स्थित हो? नागौर में। ठीक है। यहां पर और क्या मिला था? यहां पर एक चीज मिली थी, उधर्य पत्र। कैसा? पर्णाल युक्त उधर्य पत्र। पर्णाल युक्त उधर्य पत्र। यह पत्र क्या दिखाता है? यह पत्र ईरान से संबंध दिखाता है, कोराडा सभ्यता का। ईरान से संबंध कैसे दिखाता है? जैसे ये पर्णाल युक्त उधर्य पत्र है, ऐसा का ऐसा जो एक पत्र और वो ईरान में मिला था। कहां मिला था? ईरान में। अगर दो जगह एक ही चीज हो तो ये माना जाता है कि उन दोनों स्थानों के बीच में कोई ना कोई संबंध है। इसलिए ईरान का संबंध कुराडा सभ्यता से है। ठीक है। नागौर की जो अन्य सभ्यताएं हैं वो कौन कौन सी है? नागौर की जो अन्य सभ्यता है, डीडवाना, जयाल और खोड़ी सभ्यता। खोड़ी सभ्यता की एक खास बात है कि यहां पर एक चीज मिली है। क्या? नालीदार टोटी का कटोरा। एक कटोरा मिला है जिसमें नालीदार टोटी लगी हुई थी। ठीक है। ये हो गई हमारी नागौर की सभ्यता। अब बात कर लेते हैं हम अगले जिले की सभ्यता। अब हम बात करते हैं जयपुर जिले की सभ्यता। जयपुर में सबसे जो प्रसिद्ध सभ्यता है वो कौन सी है? बैराट की सभ्यता, विराटनगर। ठीक है। तो जयपुर की जो सभ्यता है वो है जोधपुरा, जिसके बारे में हम बात करेंगे। जोधपुरा मैंने आपको पहले बताया था, जोधपुरा मौर्य काल से संबंधित है। ठीक है। तो जोधपुरा ये कहां पर स्थित है? जयपुर में। जयपुर में कहा? कोटपुतली तहसील में। ठीक है। कौन सी नदी के किनारे है? साबी नदी के किनारे। साबी नदी के किनारे। ठीक है। यहां पर क्या मिला है? यहां पर मौर्य काल से संबंधित काली पालिश युक्त, जो काले रंग की पालिश होती है वो किए हुए मृद भांड मिले हैं। ठीक है। मौर्य काल से संबंधित क्या मिला है? काली पॉलिश युक्त मृद भांड। और यहां पे क्या मिला है? यहां पर मृद पात्रों का 1 मीटर जमाव मिला है। जमाव मतलब एक मृद पात्र, उसके ऊपर दूसरा, फिर तीसरा, ये इनकी जो हाइट थी वो क्या थी? 1 मीटर। ठीक है। यहां से क्या है? यहां से कुषाण व संगु काल की जानकारी भी मिलती है। काल की जानकारी भी मिलती है।
ये हो गया। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी साबी नदी की। जो साबी नदी है इसका उद्गम कहाँ होता है? इसका होता है साबर की पहाड़ियां, शाहपुरा जयपुर, शाहपुरा जयपुर में। ये जो नदी है वो अलवर जिले की सबसे लंबी नदी है। ठीक है। साबी नदी के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात और, कि जो साबी नदी है वह उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होने वाली आंतरिक प्रवाह की एकमात्र नदी है। उत्तर दिशा में प्रवाहित होने वाली राज्य की एकमात्र आंतरिक प्रवाह की नदी है। पूर्ण आंतरिक प्रवाह मैंने आपको बता रखा है कि किसी नदी का उद्गम, जैसे ये कोई राज्य है तो यहां से इसका उद्गम हो रहा है किसी भी नदी का, तो ये बहती हुई यहीं पर खत्म हो जाए इसी राज्य के अंदर, तो इसे बोलते हैं पूर्ण आंतरिक प्रवाह। ठीक है। जयपुर जोधपुर सभ्यता कहां पर है? कोटपुतली जयपुर में, साबी नदी के किनारे। ठीक है। साबी नदी के बारे में बात करें तो साबी नदी का उद्गम साबर की पहाड़ियां शाहपुरा जयपुर से। अलवर जिले की यह सबसे लंबी नदी है। उत्तर दिशा में प्रवाहित होने वाली राज्य की एकमात्र आंतरिक प्रवाह की नदी है। ठीक है। अब जयपुर के अन्य सभ्यताओं की बात कर लेते हैं जो छोटी छोटी 2 लाइनों की है। केडोप सभ्यता, जयपुर। केडोप सभ्यता कहाँ है? जयपुर में। यहां पर क्या मिला है? यहां पर 28 तांबे की चूड़ियां मिली हैं। और क्या मिला है यहां पर? यहां पर कांस्य युगीन नृत्यांगना की मूर्ति मिली है। ठीक है। किरडोल सभ्यता कहाँ है? जयपुर में। यहाँ पर क्या मिला है? 28 तांबे की चूड़ियां। दूसरी चीज कांस्य युगीन नृत्यांगना की मूर्ति मिली है। अगली सभ्यता की बात करते हैं, नालीसर सभ्यता। ये कहाँ है? ये भी जयपुर में है। इसमें क्या मिला है? इसमें मिला है प्रतिहार वंश के मंदिर मिले हैं, या प्रतिहार काल के मंदिर मिले हैं। दूसरी चीज क्या मिली है यहाँ पर चौहानों की जानकारी मिलती है। चौहानों की जानकारी, जो राजस्थान का चौहान वंश था उसकी जानकारी कहां से मिलती है? नालीसर सभ्यता से। ये हमारी जयपुर की सभ्यताएं हो गई। अब जयपुर की सभ्यता, अन्य सभ्यता देख लेते हैं। जयपुर में कौन कौन सी अन्य सभ्यताएं? जयपुर की अन्य सभ्यताएं, कौन सी? सांबर सभ्यता, दूसरी चिथवाड़ी सभ्यता। ठीक है। सांबर सभ्यता और चिथवाड़ी सभ्यता, ये हमारी जयपुर की सभ्यताएं
कंप्लीट हो गई। आज हमने कौन कौन सी जिले की सभ्यताएं पढ़ ली? सबसे पहले पढ़ी चित्तौड़गढ़ की, ठीक है। चित्तौड़गढ़ में कौन सी पढ़ी? नगरी सभ्यता। उसके बाद हमने टोंक की, टोंक में कौन कौन सी पढ़ी हमने? रेड सभ्यता और इसके साथ में नगर सभ्यता। उसके बाद में हमने पढ़ी नागौर की, नागौर की कौन सी पढ़ी है? कुराड़ा सभ्यता। उसके बाद में हमने पढ़ ली जयपुर की, जयपुर में कौन कौन सी पढ़ ली हमने? जोधपुरा, जोधपुरा सभ्यता, केरडोक सभ्यता और नालीसर सभ्यता। ठीक है, ये सभ्यताएं हमारी कंप्लीट होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।